हरियाणा राज्य का एक जिला जींद। मेरे देशवासियों, तुम्हें सादर प्रणाम। संसार के जितने भी लोग मेरे प्रोग्राम को देखते हैं, मैं कहता हूं मेरे भारतवर्ष आज भी एक सोने की चिड़िया है। मेरे देश के विदेश के भाई और बहनों, मैंने अपने जीवन में पाया है, भारत जो काम कर सकता है अन्य देश ऐसा नहीं कर सकते। मेरे भारतवर्ष में 64 ऐसी दिव्य होती हैं, औषधियां हैं जो भारत के अंदर पाई जाती हैं। यहाँ पर हर 2 महीने की ऋतु होती है। 6 ऋतुएं होने के बावजूद मेरी मातृभूमि पर ये जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। प्रजा स्थापक औषधियां क्या हैं जो प्रजा का कल्याण करें? उनमें से है एक इंद्रायण। इंद्रायण मेरे अपने यहाँ भारत में खूब मिलता है। इसका चूर्ण बनाया जाता है। ये दस्तावर है, कृमिनाशक है, पेट के सभी बीमारियों का डॉक्टर है इंद्रायण। इंद्रायण का चूर्ण संसार में प्रसिद्ध है और ये हमारे यहाँ खूब मिलता है। मिलता कब है? जैसे जब बाजरा और ग्वार की कटाई होती है तो ये बिल्कुल यौन पर होता है। और इंद्रायण के विषय में ये बता दूं, जहां पानी हो तो ये 12 मास भी मिल जाता है। होता तो है ये मरुस्थल में, अगर वहां पानी डालते रहे तो ये जीवित रहता है और फल देता रहता है। ये प्रजा स्थापक है। इसका चूर्ण कैसे बनाया जाए? आपके पेट में गैस हो, अफारा हो, कब्ज हो, कृमि हो या कोई भी चीज हो तो ये अच्छी तरह से क्या कर देता है? ठीक कर देता है। इसके लिए हम आपको नुस्खा बता रहे हैं तो आराम से बना लें। तो इंद्रायण को हम क्या लेते हैं? तोड़ लेते हैं। पीले रंग का होता है, खरबूजे जैसी शक्ल होती है और इसके ऊपर धारी सी भी होती है, जिसे इसे चित्रावली कहते हैं। आयुर्वेद का एक ये राजा है जो पेट को साफ कर देता है, कब्ज को दूर भगा देता है, गठिया जोड़ों के दर्द या हर एक चीज को क्या करता है? ठीक करता है। आपके पास 2 केजी ताजा क्या होना चाहिए? इंद्रायण होना चाहिए। और इंद्रायण को पंजाब में कोड़तुंबा कहते हैं और इधर राजस्थान में तुम्बा कहते हैं। आयुर्वेद के अंदर इंद्रायण कहते हैं। ये 2 किलो होना जरूरी है। इसके बाद एक फल है जिसका नाम है त्रिफला। त्रिफले के अंदर क्या हो? 3 चीजें होती हैं। 3 फलों का नाम क्या है? त्रिफला। नंबर 1 है आरड़, नंबर 2 है बेड़ा, नंबर 3 है आंवला। इनकी मात्रा कैसे हो? 1, 2, 3। ये तीनों जैसे आरड़ क्या हो? बड़े वाली हो और उसका छिलका उतारा, छिलका जो होना चाहिए और बीज फेंक देना चाहिए। इसी तरह से बेड़े का और आंवला चाहे साथ में पीस लिया जाए। 1, 2, 3। जैसे 1 किलो अरड़, 2 किलो बेड़ा और 3 किलो आंवला आपके पास हो गए। इस मात्रा में एक हमारे यहाँ बोलते हैं 3 इसी तरह की चीजें होती हैं जिनका नाम है तिरकुटा। जरा नोट कर लें। नंबर 1 है सौंठ, सूखी अदरक। नंबर 2 है काली मिर्च और नंबर 3 क्या है? मग पीपल। हम इनको सम लेंगे, तीनों को बराबर लेंगे। बराबर लेने के बाद आगे में हमारे यहाँ क्या चीज होती है? अनार दाना, जो खूब पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर होता है।
अनारदाना भी दो तरह का होता है, एक मीठा और एक खट्टा। इसको हमने खट्टा अनारदाना लेना है, और मीठा सस्ता है और खट्टा महंगा है। इसके साथ साथ हमारे जो अगली जो चीजें, राई लेंगे केवल आधा किलो, जीरा लेंगे सब्जी वाला आधा किलो। इस तरह ले करके हम इन चीजों के अंदर अच्छी तरह से जो हमारा इंद्रायण है उसके अंदर कूट के मिला के रख देंगे, और रखने के बाद ये चूरन बनकर तैयार हो जाता है। और अच्छी तरह इसको कूटने के बाद हम चूरन बना लेंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं, क्योंकि इंद्रायण क्या होता है, दस्तावर होता है और ये दस्त निकाल देता है। या आपके पेट में हुक वारम, थ्रेड वारम, राउंड वारम या टेप वारम हो, और सबको ये निकाल देता है, कब्ज खोल देता है। ये नाड़ी तंत्र ये कब्ज को खोल देता है। पहला काम इसका क्या है, जब हम इसको लेते हैं हमारी लाल ग्रंथि बिल्कुल साफ हो जाती है। दांतों के आसपास जितना भी मैल होता है वो उतर जाता है। नंबर 2, हमारी खाद्य नली को साफ कर देता है। हमारे आमाशय में रेनिन और पेप्सिन को साफ करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ाता है, अग्नाशय को ठीक कर देता है। और इसके साथ साथ इसके विषय में और भी हम आपको बता दें, छोटे हाथ के अंदर जो बाल जैसे रोए होते हैं मांस के हैं, और हमेशा वो क्या करते हैं, ग्लूकोज को अच्छी तरह चूसते रहते हैं, लीवर को देते हैं जो खून बनता है, बड़ी आंत को सफाई कर देता है। हमारी छोटी आंत की सफाई करता है। बड़ी आंत जो 7.5 फुट की होती है उसके अंदर जितना मल चिपका होता है वो सारा का सारा निकाल देता है। शरीर के अंदर कहीं भी वायु हो, कफ हो या पित्त हो, उसको ये बिल्कुल साफ कर देता है। दोबारा फिर सुन लीजिए, किलो के हिसाब से सुन लीजिए, 2 या 3 किलो हरे और ताजे पीले क्या लेंगे हम, इंद्रायण को लेंगे। इंद्रायण को लेने के बाद हम इसके अंदर मिलाएंगे त्रिफला 3 किलो, त्रिकुटा 3 किलो, अनारदाना खट्टा 1 किलो, राई आधा किलो, और अगर आप मिलाना भी तो और भी अच्छा बनाना चाहते हो, बिदारी कंद आधा किलो। अच्छी तरह से मिला करके कूट के चूरन बना लो। आज के बाद पेट के आप डॉक्टर हैं और कभी भी आपके पेट के अंदर गैस अफारा कब्ज नहीं होगी। और जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं जो ये कहते हैं मेरा दमा फूलता है, सांस फूलता है, इसके अंदर जो काली मिर्च है, सौंठ है, मग पीपल है, वो अच्छी तरह से आपकी छाती को साफ कर देगा, कफ को निकाल देगा। और त्रिफला तो एक भगवान का रूप है, आयुर्वेद का आधार है, और इंद्रायण तो आयुर्वेद का राजा है। इसको आप बनाकर प्रयोग करें, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कोई हमें आकर ये कह दे या बता दे वह हमें ठीक नहीं हुआ। एक अच्छे डॉक्टर का काम है, अरे विदेशियों सुन लो कान खोलकर, जो आप एसी में बैठते हैं या आपके वहां ठंड होती है, पसीना रुका होता है, मल आपकी पाचन क्रिया में रुक जाता है, मेरा देश का इंद्रायण चूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। कोई कहता मैं तो फलाना वो लेता हूँ, कोई कहता मैं ये चूर्ण लेता हूँ। अरे मेरे देश के किसान का बना हुआ चूर्ण क्यों ना ले ले? कौन कहते हैं मेरे देश के अंदर बेरोजगारी है? कौन कहते हैं मेरे देश का किसान, मेरे लड़के नहीं ब्याहे जाते? कौन कहता है हमारे पास रोजगार नहीं? मैं कहता हूं अच्छी तरह से अगर इस प्रोग्राम को आप देख रहे हैं, जितना भी इंद्रायण का चूर्ण आपसे बने, अच्छी तरह से आप क्या करें, अच्छी तरह से उसे बनाएं,
मार्केट में अच्छी तरह से उसको बेचें, सुंदर पैकिंग बनाएं। जब जिसको राम होगा, यहाँ की बात नहीं, विदेशों का धन भी हमारे चरणों में होगा। ये चीजें हमारे पास हैं। मेरा देश का भोला किसान और मजदूर कहते हैं ना कि रोजगार नहीं है। मैं गांव में गया, वो कह रहे हमें कोई रोजगार नहीं है। मैं कह रहे भैया मैंने आपके दूध की जरूरत है। वो कह रहे कि हम निकाल देंगे, निकाल दोगे तो तुम आपको पैसे दे देंगे। मेरा देश का किसान और मजदूर, मैं एक एक व्यक्ति के घर पर जाकर ये बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ भाई ये चीजें बनाया करो, अपनाया करो। आजकल जैसे मैंने आपको बताया था, जिस तरह से आप डीएपी, यूरिया, स्प्रे का चारा खाकर पशुओं के भी पेट खराब होने लगे हैं, और आदमी से 10 गुना खुराक उन्हें दे दे, हफ्ता 10 दिन में दे दे, उनका भी पेट साफ हो जाएगा और दूध बढ़ जाएगा। और बाजार के अंदर जितने ये बतीसे होते हैं वो केवल एक इंद्रायण का तो चूर्ण है, और वो क्या है, मेरे देश के किसान के खून पसीने की क्या है, बनाई हुई या पैदा की हुई दवा है। तो इंद्रायण के लिए फिर दोबारा सुन लो, जब भी सीजन हो, 3 अगर वृद्ध व्यक्ति के लिए बनाना है, अगर मान लो इंद्रायण को बढ़ाना है, खुराक को कम कर देना है। इंद्रायण का चूर्ण लेने के बाद पेट में मरोड़ होती है, तो आप व्यक्ति को दूध में घी डालकर दे दो। और मेरे भारतवर्ष में इलाज क्यों बढ़िया और अच्छा था, यहाँ पर सबसे पहले उसका पेट साफ किया जाता था। वो चूर्ण है इंद्रायण का। कोई व्यक्ति फिर भी भूल गया हो, जरा नोट कर लीजिए, इंद्रायण क्या हो, 2 या 3 किलो ताजे, त्रिफला कितना हो, 3 किलो, तिरकुटा कितना हो, 3 किलो, राई कितनी हो, आधा किलो, और जीरा कितना हो, आधा किलो, और खट्टा अनारदाना कितना हो, आधा किलो। इसको बनाकर आप अच्छी तरह प्रयोग करें। मैं कहता हूं जिस तरह से सुबह सूरज निकलने के बाद अंधेरा भाग जाता है, अगर इसी तरह से पेट में इंद्रायण चूर्ण जाने के बाद आदमी भी क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। जिस देश के अंदर ऐसे फल हों, और सरकार हो या शहर या गांव के लोग हो, और वो कहते हैं बेरोजगार हैं, हम रोजगार चला रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, और एक गांव में जाते हैं, अपने देश के बेरोजगारों को या देश की माताओं को, मेरे देश के किसान को, मजदूर को हम सिखा रहे हैं, और सिखाने के बाद वो अपना प्रोग्राम बनाएं, वो सीखें, आप स्वस्थ रहें, संसार को क्या करें, स्वस्थ रखें। इस तरह की जड़ी बूटियों का हम हमेशा क्या कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। और ये जड़ी बूटियां, अरे बर्थू, केदारा, मोलड़, मैं आपको कह रहा हूँ ये चीज हमारे होती हैं, वहां अंग्रेजों के पास नहीं होती, इंग्लैंड आयरलैंड में नहीं होती। आज बर्फ की चादर ओढ़े हुए हैं वहां पर करती, जैसे आजकल शिमला और ऊपर पहाड़ों पर बर्फ है, वहां भी वही हाल है। तो इस तरह की चीजों को बनाओ, आओ हम आपको बताएंगे और सिखाएंगे। जिस देश के अंदर ये चीजें हों और यहाँ के लोग बीमार हो, तो आपने आप बीमार होते हो। सुबह उठते ही क्या होती है, एक ही शब्द होती है, गर्मा गर्म चाय, बैड टी। अरे बैड टी नहीं है, ये एक ऐसा विष है। अंग्रेज जब यहाँ से गए, हम तो चले गए, फिर आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, कैसे आ जाएंगे? हमने एक ऐसी आदत डाल दी है इन लोगों को, जो चाय पी पी के कमजोर हो जाएंगे। इनके अंदर राज और सेमन अच्छी तरह से नहीं होगा,
और राज और सेमन कम होगा तो इनके बच्चे भी कमज़ोर होंगे, और बच्चे कमज़ोर होंगे तो उनका आईक्यू अच्छा नहीं होगा, उनको तो अपने जीवन के लाले पड़ जाएंगे और देश की बात नहीं करेंगे। तो इस तरह की जड़ी बूटियों के बारे में हम हमेशा अपने देशवासियों को बताते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति ये कहता है इलाज नहीं, हम कहते हैं इलाज है। जैसे मैंने HIV का, कैंसर का मेरे देश के किसान के खेत से खोजा है, इतना अच्छा खोजा है। अगर मेरा देश का किसान को पता लग जाए ऐसी जड़ी बूटियां हैं, आदरणीय मोदी जी तो चाहे विदेश से धन को ना मंगाए, मैं कहता हूँ ये मेरा देश का किसान और मजदूर जरूर विदेशों से अच्छा धन कमा सकते हैं और अपने देश के अच्छे स्वास्थ्य की बात कर सकते हैं। ये बातें मैं बार बार कहता हूँ। आजकल लोगों के अंदर हर एक घर में एक परेशानी है, मेरा बेटा बेरोजगार है। दूसरी परेशानी क्या है, इसकी शादी नहीं हो रही। ये बातें मैं लोगों को बार बार बताया करता हूँ, बार बार लोगों को समझाया करता हूँ। बच्चे के पास रोजगार होगा और बच्चे का घर मकान गाड़ी होगी, दुनिया की क्या हिम्मत है कि वो उनकी शादी ना हो। आज पर तो कल आजकल जो मैं आपको कह रहा हूँ, हर एक व्यक्ति पैसे की तरफ भाग रहा है। दूसरे देशों में लड़कियां ज्यादा हैं। अगर मेरे देश के किसान मजदूर के बेटे की हालत सुधरेगी तो जरूर से जरूर विदेशों से मैं लड़कियां लाने के लिए तैयार हूं। जैसे कैंसर है, मेरे भारतवर्ष में कम है। जो विकसित देश हैं जैसे अमेरिका है, रूस है, जापान है, इटली है, आयरलैंड है, इंग्लैंड है, या जितने मुस्लिम कंट्री हैं उनमें सबसे ज्यादा है। क्योंकि हमारे यहाँ कम क्यों है, अच्छा खाना खाते हैं, ताजा खाना खाते हैं। और वहाँ तो एक डबल रोटी और चाहे तो टमाटर ले लिया या आलू ले लिया, दो ही नाम उनके पास, एक पटाटो और टमाटो, मैंने नहीं पता ये क्या होते हैं। और अच्छी तरह से उन्हीं का, और खाना अच्छा बनता नहीं, और हमेशा क्या रहते हैं, परेशान रहते हैं। इंद्रायण चूर्ण के लिए फिर आपको बता रहा हूँ, फिर आपको सिखा रहा हूँ, मेरे देशवासियों ऐसा चूर्ण बना लिया करो और इसका प्रयोग किया करो, और प्रयोग करने के बाद हमेशा हमेशा के लिए इस हिंदुस्तान का कल्याण किया करो। इंद्रायण क्या हो 3 kg, त्रिफला क्या हो 3 kg, त्रिकुटा क्या हो 3 kg, और खट्टा अनार क्या हो 3 kg, और माफ करना, खट्टा अनार 1 kg, और राई कितनी हो आधा किलो, और बिदारी कंद कितना हो आधा किलो। इसको अच्छी तरह से कूट के चूर्ण बना लिया करें। अगर इसके बाद भी आपको समझ नहीं आता है तो आप हमारे से संपर्क कर लिया करो। पेट साफ है तो दुनिया साफ है। और पेट साफ के बारे में मैं ये कहूँगा, जैसे अमीर घरों के अंदर पिस्ते बादाम तो बच्चे खाते हैं, पेट उनके खराब हैं, यूं के एज इट इज निकल जाते हैं। तो इसके लिए पेट साफ करना जरूरी है। मेरे अपने भारतवर्ष में इंद्रायण चूर्ण हमारे पास मिलता है, हम अच्छी तरह से लोगों को बेचते भी हैं, और कोई सीखता है तो उसको हम सिखाते भी। मास्टर ओम प्रकाश वैद्य, ज्ञान तारा कॉलोनी, नजदीक बड़ी नहर, ज्ञान तारा रोड, जींद, हरियाणा। फ़ोन नंबर्स 09466 254102, 09416 556366।